एग्जाम्पल 1, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। देखो एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। गिवन हमारा क्या है, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। सो दैट क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव में ईच एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ईच वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री या राइट एंगल हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ देखो, वी नो ए रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is right angle। ये हमारा रेक्टेंगल का डेफिनेशन था। रेक्टेंगल का डेफिनेशन के हिसाब से रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल। देयरफॉर इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल, तो एनी वन एंगल को 90 डिग्री अज्यूम करो। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट, तो एंगल ए एंगल सी के साथ इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ए 90 डिग्री मतलब एंगल सी क्या हो गया 90 डिग्री। अच्छा, नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये जो दो एंगल प्रोड्यूस हुआ दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। सप्लीमेंटरी मींस 180। तो ए का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री अज्यूम किया, 90 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। हमें ए 90 अज्यूम किया था, सी हमें 90 डिग्री मिल गया, डी भी 90 डिग्री मिल गया। नाउ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल बी का मेजरमेंट कितना होगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री डेफिनेशन के हिसाब से, एंगल सी 90 डिग्री हमें मिला, एंगल डी 90 डिग्री ये भी मिला। एंगल डी एंगल बी के सी के साथ इक्वल है, सॉरी एंगल डी एंगल बी के साथ इक्वल है, एंगल बी भी हमें 90 डिग्री मिल गया। तो बस इसको हमें अज्यूम किया था, बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल। तो एनी वन एंगल को यू कैन अज्यूम 90 डिग्री। तो ए 90 डिग्री हो गया, मतलब ये तीनों एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो देयरफॉर जो था सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल हमारा 90 डिग्री प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो एबीसीडी इज ए रंबस, एसीबीडी आर डायगोनल्स, दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। हमें क्या प्रूव करना है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एसी टू प्रूव क्या है हमारा, AC परपेंडिकुलर टू BD। इट मींस हमें क्या एक्चुअल प्रूव करना है, ये जो 4 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इच का मेजरमेंट 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है, AOB, इसका मतलब क्या है, AOB BOC DOC इक्वल टू AOD, इच का मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ देखो, अभी AOD ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल एंड AOD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। देखो BO इक्वल टू DO कैसे हुआ, देखो रंबस एक पैरेललोग्राम है, रंबस का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो रंबस पैरेललोग्राम से ही आया है। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर हमारा थ्योरम में है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। रीजन क्या लिखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। रंबस एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो रंबस का डायगोनल भी बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो OD इक्वल टू OB हमारा हो गया। और क्या है, AO इक्वल टू AO, ये कॉमन है। और क्या है, रंबस का ऑल साइड्स इक्वल, रंबस का ऑल साइड्स इक्वल, इट इज ए रंबस, गिवन हमारा है डायगोनल्स ऑफ रंबस, ये गिवन एबीसीडी रंबस है। तो AD इक्वल टू AB, साइड्स ऑफ रंबस
तो साइड 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 बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू AOD ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसेप्सिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर बाय सिपिसिटी AOD angle of this triangle, sorry, angle of this triangle and AOB angle of this triangle. By CPCT this angle is equal to this angle. But BOD is a straight line. BOD is a straight line. तो straight angle का मेजरमेंट क्या होता है? AOD plus AOB. ये straight line के ऊपर ये दोनों एंगल है, ये straight line के ऊपर ये दोनों एंगल है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल है, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? AOD इक्वल टू AOB डेफिनेटली 90 डिग्री 180 अपन 2। अभी AOD का अपोजिट ये है, AOB का अपोजिट ये है, AOB का अपोजिट ये, AOD का अपोजिट, देयरफॉर ईच एंगल का मेजरमेंट हमारा कितना हो गया? देयरफॉर AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू AOC सॉरी COD इक्वल टू AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू BD मींस diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Next example, example 3, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB, so that DAC angle is equal to angle BCA. ABCD is a parallelogram. Question में क्या दिया है? ABC is an isosceles triangle, AB equal to AC. AD bisects exterior angle PAC. ये PAC को PAC angle यहाँ से यहाँ तक AD bisect कर रहा है, मतलब this angle will be equal to this angle. अच्छा, CD parallel to AB, ये जो CD है AB के साथ parallel है, देखो CD parallel to AB. सो दैट हमें क्या शो करना है? DAC इक्वल टू BCA, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो हमारा गिवन क्या क्या लिखना है? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इक्वल टू AC, AD इज द बाइसेक्टर, देयरफॉर PAD इक्वल टू DAC एंड CD पैरेलल टू AB। तो प्रूफ में क्या लिखना है? दिस वन एंड दिस वन। अब प्रूफ देखो, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है, डॉट डॉट गिवन लिखो, तो opposite angles of equal sides are equal, isosceles triangle properties, so therefore ABC angle will be equal to ACB angle because opposite angles of equal sides are equal और isosceles triangle properties, यहाँ पे रीजन लिखना होगा। अब देखो ये जो PAC है, PAC एंगल, ध्यान से देखो PAC एंगल, एक ट्रायंगल में एक एक्सटर्नल एंगल का मेजरमेंट टू इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट के साथ इक्वल होता है। Each exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. तो ए ट्रायंगल के लिए PAC एक्सटर्नल एंगल है, तो PAC is equal to ABC plus ACB. Each exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो इधर रीजन लिखना होगा each exterior angle is equal to sum of two interior ऑपोजिट एंगल्स, यहां पे रीजन ये है। अच्छा, अभी ABC ACB के साथ इक्वल है, तो PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB नहीं होगा, ABC के जगह पर ACB लिख दो बिकॉज दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ACB। अभी बोथ साइड में 2 डिवाइड करो, PAC अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB अपॉन 2, PAC अपॉन 2, देखो PAC है टोटल एंगल बट AD इज द बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो PAC अपॉन 2 के जगह पर हम DAC लिख सकते हैं, PAC का आधा DAC बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है, यू कैन राइट दिस और दिस, बट ये हमारी जरूरत है इसलिए DAC लिखो। अभी ये 2 2 कैंसल, राइट पार्ट में 2 2 कैंसल, राइट पार्ट में क्या बचा? ACB। देखो DAC इक्वल टू ACB हमारा पहला प्रूफ था, हो गया प्रूफ। ACB और BCA एक ही बात है, ACB BCA दिस एंगल का नाम है ACB और BCA, इक्वल हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। सेकंड है ABCD के पैरेललोग्राम। देखो अब देखो ए एंगल हमारा इक्वल हो गया, हमारा DAC इक्वल टू ACB हो गया। DAC ए एंगल का साइड जो है AD,
ए एंगल का जो साइड है बीसी, ए एंगल व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स आर these angles are alternate angles. तो alternate angles are equal. ये दोनों लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्स है, ये जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, these angles are alternate angles are equal in which case, in case of parallel lines. तो therefore AB parallel to BC. हमारा गिवन क्या था? CD parallel to AB, CD parallel to AB, ये हमारा गिवन है। अभी हमारा प्रूव क्या हुआ? AD parallel to BC. Both the pairs of opposite sides are parallel to each other. This quadrilateral is known as parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram. The quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel to each other, this quadrilateral is known as parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram. हमारा AB parallel to CD ये गिवन था, AD parallel to BC हमारा प्रूव हुआ. Therefore, this is a parallelogram. Next example, two parallel lines M and N are intersected by a transversal P, so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. Two parallel lines M and N. M and N are two parallel lines intersected by a transversal P. P is the transversal. Okay? So that हमें शो करना है, प्रूफ करना है, so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles. देखो, there are four interior angles, 1, 2, 3, 4. फोर इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, ए एंगल का बाइसेक्टर, ए एंगल का बाइसेक्टर, राइट? देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया. ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ए बी, ए डी, डी सी, बी सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स. एक्सटेंड करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल. हमें बस वही प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? So that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. ABCD is a rectangle. हमें ये प्रूव करना है. हमारा गिवन क्या है? गिवन है M parallel to N, P is the transverse, AB, BC, CD, AD are bisectors of interior angles. To prove क्या है? ABCD is a rectangle. ये हमें प्रूव करना है. ध्यान से देखो, प्रूफ देखो गिवन टू प्रूफ सब लिखना होता है, देन प्रूफ देखो. M पैरेलल टू N, Q दे दो, ये R इसका नाम दे दो. ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये एंगल के साथ इक्वल होगा. सिंस L पैरेलल टू M, देयरफॉर QBD एंगल इज इक्वल टू ए एंगल का नाम क्या है? एनडीबी. ऑल्टरनेट एंगल्स, ये तो हमें पहले से ही पता है. दो पैरेलल लाइन, तो ए एंगल इक्वल होता है बाय ऑल्टरनेट एंगल्स. अच्छा, अभी लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, दोनों पार्ट में 2 डिवाइड कर दो. क्यूबीडी एंगल अपॉन 2, एनडीबी एंगल अपॉन 2. ध्यान से देखो, सिंस दिस इज द बाइसेक्टर, तो ए एंगल इक्वल, ए एंगल इक्वल. तो बाइसेक्टर है मतलब ए एंगल इक्वल हो गया. तो दिस एंगल, ये टोटल एंगल डिवाइडेड अपॉन 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? दिस एंगल ABD एंगल अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं, QBD एंगल अपॉन 2 इज इक्वल टू ABD एंगल. QBD टोटल एंगल डिवाइड बाय 2, ए एंगल का आधा, दिस एंगल, तो ए एंगल का नाम क्या है? ABD. राइट पार्ट में क्या होगा? NDB, ये टोटल एंगल का आधा, ए एंगल लिखो. CDB. ध्यान से देखो, अभी ये एक ट्रांसवर्स, ए एंगल इक्वल हो गया. ए एंगल इक्वल हो गया. ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है. बट ये दोनों एंगल का बीच में क्या रिलेशन है, क्या नाम है? व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स आर सेम. तो किस केस में अल्टरनेट एंगल सेम होता है? पैरेलल केस में. देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. Therefore, AB पैरेलल टू CD. AB हमारा CD के साथ पैरेलल हो गया.
नाउ अगर हम ए एंगल और ए एंगल को कंसिडर करेंगे बाय कंसिडरिंग DBM इक्वल टू, ए एंगल का नाम क्या है, RDB, बाय कंसिडरिंग दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो हाफ ऑफ दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, तो हाफ ऑफ दिस एंगल मतलब ए इक्वल हो जाएगा इसके साथ, तो कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, इट कैन बी प्रूव्ड। देखो जैसे इसको हम प्रूव किया है, AB पैरेलल टू CD जैसे प्रूव हुआ है इसी हिसाब से BC पैरेलल टू AD प्रूव हो जाएगा बाय कंसीडरिंग दीज टू एंगल्स। देखो ए एंगल को कंसीडर कर लो, इसमें 2 डिवाइड करो, इसमें 2 डिवाइड करो, 2 डिवाइड करने के बाद ये भी आधा आधा है, बाइसेक्टर है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, देयरफॉर BC पैरेलल टू AD। देखो एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गया, AD पैरेलल टू BC हो गया, AB पैरेलल टू CD हो गया, देयरफॉर ABCD इज व्हाट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां पे लिखो therefore ABCD is a parallelogram, राइट। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए एंगल और ए एंगल का सम क्या होगा, सिंस M पैरेलल टू N, therefore QBD एंगल प्लस ए एंगल का नाम क्या है, RDB इज इक्वल टू 180 कोइंटेरियर एंगल्स। अच्छा अभी बोथ साइड 2 डिवाइड करो, QBD अपॉन 2 प्लस RDB अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। QBD अपॉन 2, देखो QBD अपॉन 2 मतलब दिस एंगल, एंगल का नाम क्या है, ABD, ABD एंगल प्लस ए एंगल का नाम क्या है, ADB, ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, आया समझ में। तो ए ट्रायंगल को अब देखो, ABD ट्रायंगल में ए एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, तो क्या बचा है, दिस एंगल DAB क्या होगा, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, by angle sum property of a triangle, BAD is equal to 90 डिग्री। देखो लिखना पड़ेगा इस ट्रायंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल का सम ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, तो तीसरा एंगल जो बचा है डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल विल बी 90 डिग्री, तो हमें BAD 90 डिग्री मिला। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल, दिस पैरेललोग्राम इज नोन एज रेक्टेंगल। तो हमें क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल, हमारा हो गया। तो क्या लिखना है, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच, देयरफॉर ए पैरेललोग्राम इन व्हिच one angle is 90 degree is known as rectangle। हमारा प्रूफ था ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो हमारा ABCD पैरेललोग्राम पहले प्रूव हो गया, देन एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया, ए पैरेललोग्राम हैविंग वन राइट एंगल इज नोन एज रेक्टेंगल, ये हमारा प्रूव हो गया। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। देखो ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर, ओके, APQRS, AP is the bisector of angle A, DR is the bisector of angle D, CR is the bisector of angle C, BP is the bisector of angle B। देखो, so that bisectors of angles, ये चारों एंगल का बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD जो पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल अभी बन रहा है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है,
एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, बस इतना गिवन है। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड एपी बीपी सीआर एंड डीआर are angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. ओके, टू प्रूफ क्या है हमारा? हमारा टू प्रूफ है PQRS is a rectangle, राइट? देखो प्रूफ देखो, एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल सर सप्लीमेंटरी, हमें लिखना होगा एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल सर सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, राइट? अच्छा, अभी दो साइड में अब बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 डिवाइड कर लो, एंगल ए अपन 2 प्लस एंगल डी अपन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी 2 डिवाइड होगा 90 डिग्री। एंगल ए अपन 2, देखो एंगल ए अपन 2, ये पूरा एंगल का आधा ये एंगल, तो ये लिख दो डी ए एस प्लस एंगल डी अपन 2, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये दो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल ये डी अपन 2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं एडीएस, हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो डीएएस एडीएस इस ट्रायंगल में है, इन एडीएस ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के हिसाब से दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एडीएस प्लस DAS प्लस ASD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ASD कितना होगा? ASD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए एंगल का मेजरमेंट हमें कितना मिल गया? 90 डिग्री। तो ए एंगल कितना होगा? ए एंगल, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो PSR, therefore angle PRS is equal to ASD vertically opposite angles। तो ASD का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री मिला है, तो PRS is equal to 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल में ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, जैसे हम इसको प्रूव किया 90 डिग्री, ये भी प्रूव हो सकता है 90 डिग्री, ये भी प्रूव हो सकता है 90 डिग्री, ये भी प्रूव हो सकता है 90 डिग्री। अच्छा, तो जैसे ए एंगल हमें 90 डिग्री मिला, सिमिलरली दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री मिल सकता है। सिमिलरली एस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर एंगल इक्वल टू क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एक करके हम 90 डिग्री सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसा होगा, अभी ए ट्रायंगल में, ये बड़ा ट्रायंगल में, एपीबी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, एंगल ए अपन 2 एंगल बी अपन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ट्रायंगल में ये ए एंगल और ए एंगल मिलकर 90 डिग्री हो गया, तो ए एंगल कितना होगा? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल डेफिनेटली 90 डिग्री। तो इन दिस वे ऑल 4 एंगल्स कैन बी प्रूव्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? अब देखो दिस एंगल, ये एंगल और ए एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। ए एंगल और ए एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। PQRS is a quadrilateral having all right angles, जो चारों एंगल है सबका मेजरमेंट 90 डिग्री है। और क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल किस केस में होता है? पैरेललोग्राम में। तो ये पैरेललोग्राम having one right angle is known as rectangle। a parallelogram having
one right angle is known as rectangle. जो हमारा प्रूफ था, प्रूफ दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, राइट. एग्जांपल 6, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर. ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमारा गिवन क्या है? ABCD इज व्हाट? ABCD इज ए रेक्टेंगल. ये हमारा गिवन है, तो गिवन लिखो ABCD इज ए रेक्टेंगल. BD डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. गिवन में लिखो ABCD इज ए रेक्टेंगल, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B, दैट मींस ABD इज इक्वल टू CBD. अच्छा, हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ABCD इज ए स्क्वायर, इट इज ए रेक्टेंगल, दिस इज द कंडीशन, देन प्रूफ दैट ABCD इज ए स्क्वायर. कैसे प्रूफ होगा देखो. गिवन तो हमें लिखना है, गिवन क्या है? ABCD इज ए रेक्टेंगल, BD डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल B, दैट इंप्लाइज ABD एंगल इक्वल टू CBD एंगल. देन टू प्रूफ, देन प्रूफ देखो. इन ABD ट्रायंगल एंड CBD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है ना? BD इक्वल टू BD हमारा कॉमन, दोनों ट्रायंगल का ही कॉमन साइड है. ABD एंगल इक्वल टू CBD एंगल, सिंस क्या लिखना है? BD इज द बाइसेक्टर. ओके, ये गिवन में हमारा है. अच्छा, और क्या है? ए ट्रायंगल का ए साइड, ए ट्रायंगल का ए साइड इक्वल होगा AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड से ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, बिकॉज हमारा गिवन क्या है? ABCD रेक्टेंगल, अपोजिट साइड से ऑफ रेक्टेंगल. तो देखो, एंगल साइड 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 एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BDC या CBD ट्रायंगल, CBD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वंस होने के बाद रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है बाय CPCT. देयरफॉर बाय CPCT AD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू DC, AB इक्वल टू BC. हो गया, CPCT हमारा प्रूव हुआ. बट रेक्टेंगल के हिसाब से हमारा क्या है? AB DC के साथ इक्वल है एंड AD BC के साथ इक्वल है. देखो, AD DC के साथ इक्वल है, इधर AD BC के साथ इक्वल है, AB इधर BC के साथ इक्वल है, इधर AB DC के साथ इक्वल है. तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हो जाएगा. नहीं होगा? चारों साइड इक्वल हो जाएगा, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. इट वाज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री. रेक्टेंगल में अगर 4 साइड इक्वल हो जाएगा, दैट रेक्टेंगल विल बी नोन एज व्हाट? स्क्वायर. देयरफॉर ABCD is a square, it is proved. So example ABCD is a quadrilateral, diagonals AC equal to BD. इस quadrilateral में AC BD के साथ इक्वल है. They are bisecting each other at right angle. दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं at right angle. देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री. Diagonals are bisecting each other at right angle. Then prove that it is a rectangle. हमें सॉरी, it is a square. हमें क्या प्रूव करना है? ABCD is a square. अच्छा, अब देखो प्रूफ देखो. AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, they are bisecting each other, they are bisecting each other at right angle. Bisecting each other right angle मतलब ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल. ओके, तो सिंस AC इक्वल टू BD, AC BD के साथ इक्वल है, तो हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD. हाफ ऑफ AC मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD. है ना समझ में? ये दोनों इक्वल है, ऑल्सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो OA इक्वल टू OB OC, ये चारों जो 4 ये OA OB OC OD इक्वल हो जाएगा. अच्छा, एंड जो 4 एंगल प्रोड्यूस हुआ है, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल. अभी AOB ट्रायंगल में देखो, इन OAB ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, AOB 90 डिग्री. तो OAB प्लस OBA कितना होगा? 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री. सिंस दे आर इक्वल, बिकॉज O OB के साथ इक्वल,
ओ ए ओ बी के साथ इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री इच। ये दोनों का मेजरमेंट 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड DAO angle equal to ADO angle is equal to 45 डिग्री। DAO देखो, DAO मतलब A एंगल हमें 45 मिल गया। OAB 45, DAO 45। तो एंगल ए क्या है? DAO एंगल प्लस OAB एंगल। DAO एंगल का मेजरमेंट कितना है? 45 डिग्री। OAB एंगल का मेजरमेंट कितना है? 45 डिग्री। तो 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ए एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया 90 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब देखो, एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री मिल गया, तो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। जैसे ही ए हमारा प्रूव हुआ है 90 डिग्री, ऐसे ही बी सी डी सारे एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली बस लिख दो। अब देखो, ऑल एंगल, ईच एंगल का मेजरमेंट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सी इन दोनों ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? इन AOB ट्रायंगल एंड BOC ट्रायंगल, इन OAB ट्रायंगल एंड BOC ट्रायंगल, दिस एंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये 90, AOB इक्वल टू BOC 90 डिग्री, BO कॉमन, और क्या है? OA इक्वल टू OC। ये हमारा प्रूव हो चुका है, OA इक्वल टू OC। प्रूव लिख दो। तो हमारा हो गया साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। OAB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BOC ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होता है, तो AB इक्वल टू BC बाय सिपिसिटी AB इक्वल टू BC, राइट। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, ये दोनों ट्रायंगल को लेके क्या प्रूव कर सकते हो? BC इक्वल टू CD। ये दोनों ट्रायंगल के लेके CD इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल के लेके AD इक्वल टू AB। इसी तरह हमारा चारों साइड इक्वल हो गया। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ABCD was a quadrilateral. ABCD was a quadrilateral जिसमें all sides are equal and each angle का measurement 90 degree. That quadrilateral will be known as what? Square. हमें क्या प्रूव करना था? हमारा ABCD is square. Therefore ABCD is a square. ये हमारा क्वेश्चन में था, ABCD is square प्रूव करने का। इस फिगर में ABCD is a parallelogram. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of CD. हमें प्रूव करना है DPBQ इज ए पैरेललोग्राम, APCQ इज ए पैरेललोग्राम एंड PSQR इज ए पैरेललोग्राम। बस इतना प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या लिखना है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में क्या लिखना है? APCQ इज ए पैरेललोग्राम, DPBQ इज ए पैरेललोग्राम, PSQR इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव में इतना लिखना है। तो प्रूव देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो AB इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB में क्या आ सकता है? हाफ ऑफ AB में देखो AP और PB। हाफ ऑफ CD में क्या आ सकता है? DQ एंड CQ। देखो, अच्छा, नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम मींस AB also parallel to CD because in a parallelogram pair of opposite sides are equal and parallel to each other. So AB parallel to CD. So half of AB parallel to half of CD. It means क्या क्या parallel हो सकता है? DQ parallel to BP and CQ parallel to AP. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी ध्यान से देखो, AP इक्वल टू, देखो AP इक्वल टू CQ लिखो, AP इक्वल टू CQ
and AP parallel to CQ. जिस क्वाड्रिलेटरल में ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम. देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम. ये प्रूव हो गया हमारा. तो ध्यान से देखो, APCQ इज ए पैरेललोग्राम. सेकेंड प्रूफ हमारा क्या है? DPBQ को प्रूव करना है. देखो यहां पे BP इक्वल टू DQ एंड BP पैरेलल टू DQ. देखो BP पैरेलल टू DQ. अच्छा, इक्वल भी है, पैरेलल भी. देयरफॉर DPBQ इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. सेकंड वन भी प्रूव हो गया. नाउ थर्ड वन, PSQR. ध्यान से देखो, PSQR दिस फिगर इज ए पैरेललोग्राम. ये हमें प्रूव करना है. देखो ये कैसे होगा. अभी हमारा APCQ इज ए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. DPBQ इज ए पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव हो गया. तो APCQ पैरेललोग्राम अगर प्रूव हो गया, मतलब AQ एक पैरेललोग्राम में ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल. ऐसे ही होता है. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. अच्छा, तो AQ पैरेलल टू CP हो जाएगा. AQ पैरेलल टू CQ मतलब SQ पैरेलल टू PR हो जाएगा. कैसे होगा? बिकॉज सिंस लिखो, सिंस SQ is a part of AQ and PR is a part of CP, right? So therefore APCQ is a therefore अभी हमारा क्या प्रूव हो गया? SQ पैरेलल टू PR. देखो SQ पैरेलल टू PR कैसे हुआ? बिकॉज AQ पैरेलल टू CP. AQ का एक पार्ट है SQ, CP का एक पार्ट PR है. देयरफॉर SQ पैरेलल टू PR. नाउ देखो PS, DPBQ इज ए पैरेललोग्राम. तो PS इस पैरेललोग्राम में DP पैरेलल टू BQ. बिकॉज सेकंड प्रूव में हमारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है DPBQ इज ए पैरेललोग्राम. तो DP का पार्ट क्या है? SP पैरेलल टू BQ का पार्ट QR. बिकॉज SP and QR are parts of DP and BQ respectively. ओके, तो SP QR के साथ पैरेलल, SQ PR के साथ पैरेलल. देयरफॉर PSQR इज ए पैरेललोग्राम. देयरफॉर PSQR इज ए पैरेललोग्राम. थर्ड वन आल्सो प्रूव हो गया. Right? Next example, in a parallelogram, prove that angle bisectors of two adjacent angles intersect at right angle. In a parallelogram, suppose ABCD is a parallelogram. हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बाइसेक्टर्स. देखो ये एंगल C का, एंगल D का बाइसेक्टर, दे आर इंटरसेक्टिंग सपोज एट पॉइंट P. PD and PC are angle bisectors. This angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब ए एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है. हमारा टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है. एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट राइट एंगल. ओके, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. तो DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमारा गिवन क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम. DPPC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड एंगल C. टू प्रूफ क्या है ये? तो प्रूफ देखो, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो parallelogram का adjacent angles are supplementary to each other. So therefore angle C plus angle D is equal to 180 degree, right? तो angle C upon 2, angle D upon 2 is equal to 180 upon 2, 90 degree. अच्छा, angle C upon 2, ये दोनों angle equal है, तो angle C upon 2 की जगह पर लिखो PCD प्लस एंगल D अपन 2, ये एंगल इक्वल है, तो D अपन 2 की जगह पर हम ए एंगल लिख सकते हैं. PDC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ इन PDC ट्रायंगल, PDC प्लस PCD प्लस DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है? हमारा प्रूव हो चुका है 90. देयरफॉर 90 प्लस DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री.
तो एंगल डीपीसी ओनली कितना होगा 180, 90 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 डिग्री। तो डीपीसी 90 डिग्री हमें प्रूव करना था, डीपीसी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर PQRS is a rhombus, SQ and PR are the diagonals of rhombus intersecting at point O. If OPQ एंगल का मेजरमेंट 35 डिग्री, OPQ दिस एंगल का मेजरमेंट 35 डिग्री दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ORS दिस एंगल प्लस OQP दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम का मेजरमेंट कितना होगा। देखो PQRS टू फाइंड, देखो हमारा सॉल्यूशन देखो, PQRS is a rhombus, ओके। तो diagonals of rhombus are perpendicular bisector to each other. ये थ्योरम था हमारा, डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। देयरफॉर ये जो चारों एंगल प्रोड्यूस हुआ है, ईच का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर POQ ROQ SOR एंड POS ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन POQ ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ये 35, ये एंगल तो हमें मिल जाएगा। इन OPQ triangle by angle sum property of a triangle, all the angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore OPQ plus POQ plus OQP is equal to 180 degree. This is the angle sum property of a triangle. OPQ कितना है 35 डिग्री, POQ कितना है 90 डिग्री। हमें OQP एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है, तो OQP एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। तो ए एंगल हमें मिल गया 50, OQP में हमें OQP हमें 55 डिग्री मिल गया। नाउ ORS देखो, ORS दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स, रंबस पैरेललोग्राम से ही आया है, तो पैरेललोग्राम का दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब रंबस का भी ये पैरेलल होगा, तो दिस आर अल्टरनेट एंगल्स। नाउ सी ORS इज इक्वल टू OPQ क्या है अल्टरनेट एंगल्स, तो ORS का मेजरमेंट कितना हो गया 35 डिग्री, 35 डिग्री पूछा है क्या, ORS प्लस OQP, ORS एंगल प्लस OPQ एंगल, ये दोनों एंगल का सम पूछा है। ORS कितना है हमारा 35 डिग्री, OPQ कितना मिला 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इन द गिवन फिगर ABCD is a rectangle whose diagonals AC and BD intersect at O. If AOB is equal 30 डिग्री, ए एंगल का मेजरमेंट 32 डिग्री, फाइंड OCD, ए एंगल का मेजरमेंट पूछा है OCD। देखो सॉल्यूशन देखो, AC इक्वल टू BD, रीजन क्या है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC क्या होगा AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO हो गया, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। देयरफॉर OAB इक्वल टू OBA, रीजन क्या लिखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज और इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा, तो OAB OBA इज इक्वल टू 180 माइनस 32 अपॉन 2। देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, एक एंगल का मेजरमेंट 32 दे दिया है और ये दो एंगल इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ईच एंगल का मेजरमेंट, ईच इक्वल एंगल का मेजरमेंट 180 से 32 सब्ट्रैक्ट करके 2 डिवाइड कर दो, तो कितना होगा ये
74 डिग्री, ये 74 डिग्री, ये 74 डिग्री, राइट। तो ये 74 मतलब ये कितना हो जाएगा, ए बी ओ इज इक्वल टू ओडीसी, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो पैरेललोग्राम का ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही आया है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल है। तो ये 74 मतलब ये 74, ये 32 मतलब ये 32, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डीओसी इज इक्वल टू 32 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ओसीडी एंगल का मेजरमेंट पूछा है, तो ओसीडी इज इक्वल टू ओसीडी एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस this plus this 74 plus 32 is equal to 180 minus 106, 74 डिग्री। ये इससे भी 74 डिग्री मिलेगा, इससे भी। देखो वेरी सिंपल, AC इक्वल टू BD पहले से ही लिखा है, तो हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ AC मतलब OD इक्वल टू OC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ODC इक्वल टू OCD, तो ODC हमें कितना मिला, ODC 74 मिल चुका है, ऑल्टरनेट एंगल्स ODC, तो देयरफॉर OCD इज इक्वल टू 74 डिग्री, 74 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो।